बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द केमिस्ट ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? इन एन एटम द न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स आल्सो रिपल ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। न्यूक्लियस के अंदर एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस हर शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रिपल भी कर लेता है। लेकिन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल डिक्रीज। लेकिन आउटरमोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स। इनर शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की इनर शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सिव फोर्स की वजह से आउटरमोस्ट शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसको कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। दिस डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो वही बात कर रहे हैं। अब देखें एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस के साथ साथ दो शेल्स भी है। ठीक है, यहाँ पे एज ए सिंपल समझाने के लिए हमने यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाए हैं। अब देखें इस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये रेड एरो जो है इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन को शो कर रहा है और ये जो ब्लू एरो है वो अट्रैक्शन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस देखें, न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इस जो इनर शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी अट्रैक्ट कर लेता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन ने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल कर लेता है। रिपल करने की वजह से क्या हो जाता है कि ये जो है न्यूक्लियस का इस आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसको कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम इसकी ट्रेंड देख लेते हैं कि ग्रुप और पीरियड में इसकी क्या ट्रेंड है। ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप एंड पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप में देखेंगे। ग्रुप में क्या होती है कि इन ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनर शेल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज इसलिए हो जाती है कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में नंबर ऑफ इनर शेल्स बढ़ जाती है। इनर शेल बढ़ जाती है, जाहिर बात है जब इनर शेल बढ़ जाए तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाए तो रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ जाती है। रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल्स के ऊपर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाती है। अब देखें एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। पीरियोडिक टेबल के में हम ग्रुप नंबर 1 को चूज कर लेते हैं। अब ग्रुप नंबर 1 में क्या है कि हाइड्रोजन है हमारे पास सबसे पहला। हाइड्रोजन के अंदर देखो क्या है कि हाइड्रोजन में, अब देखें हाइड्रोजन के अंदर ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये इसका शेल है। अब आउटरमोस्ट शेल है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल है, कोई इंटरनल या इनर शेल मौजूद है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के अंदर कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं लिथियम। लिथियम में आ जाए तो लिथियम के अंदर 2 शेल आ गए। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच एक इनर शेल आ गए। तो जाहिर बात है इनर शेल बढ़ गए तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के मुकाबले में लिथियम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। अब नेक्स्ट देखें सोडियम की बात कर लें। सोडियम के अंदर एक शेल मजीद इंक्रीज हो गया। लिथियम के अंदर 2 शेल था और सोडियम के अंदर 3 शेल हो गए। जब 2 इनर शेल मजीद बढ़ गए, लिथियम के अंदर एक इनर शेल बढ़ गया था और सोडियम के अंदर 2 इनर शेल मजीद बढ़ गया। इनर शेल बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इनर शेल के अंदर इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाती है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम के अंदर 4 शेल्स आ गए। 4 शेल आ गए और इनर 3 शेल आ गए। 3 इनर शेल आ गए। 3 इनर शेल आने की वजह से इन इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन के बीच
रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ जाती है, तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाती है। अब नेक्स्ट देख ले हमारे पास रुबिडियम। रुबिडियम के अंदर देखे क्या आ गया, हमारे पास 5 शेल आ गए, 5 शेल आ गए तो 4 इनर शेल आ गए। अब इन 4 इनर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने की वजह से रिपल्सिव फोर्स भी, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स भी मजीद बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन मजीद कम हो जाती है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या हो जाती है कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाती है। रीज़न हमने यही बताया, रीज़न यही है कि ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ जाती है इनर शेल के अंदर। जब इनर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाए तो रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ जाती है। जब रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाए तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रुप में, पीरियड। पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है। इन पीरियड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है बिकॉज अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहती है। जब जाहिर बात है नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहे तो इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता है। शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप नंबर 2 को चूज कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 में देखें सबसे पहले लिथियम है। लिथियम के अंदर कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स। बेरिलियम के अंदर भी 2 शेल आ गए। बोरॉन के अंदर भी 2 शेल आ गए। कार्बन के अंदर भी 2 शेल्स आ गए। नाइट्रोजन के अंदर भी 2 शेल्स आ गए। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाते हुए आप देखें कि कोई एक्स्ट्रा शेल्स इंक्रीज इसमें नहीं हुई, ठीक है। लेकिन फर्क किस चीज का आ रहा है, आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें फर्क आ रहा है। लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 आएगा, फ्लोरीन में 7 और नियोन में 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में आ जाता है। तो इनर शेल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट जो है होती ही इनर शेल्स की वजह से है, तो जाहिर बात जब इनर शेल के अंदर कोई इंक्रीज नहीं हो रही तो इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक जो है इनर शेल्स की वजह से, इनर शेल्स के साथ है, आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उससे ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है जब इनर शेल्स नहीं बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी नहीं बढ़ती। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहती है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि पीरियड में कोई शेल्स इंक्रीज या इनर शेल इंक्रीज नहीं होती, जिसकी वजह से पीरियड में स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहती है। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस भी हो तो हमें अपनी क्वेश्चन से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।